औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे एडीए वाले और एडीएस वाले स्टूडेंट यानी बीए इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लेक्चर हम लगाते रहते हैं और आज का लेक्चर भी हमारा एडीए वाले इंग्लिश जो है उनके लिए है। और आपकी जो सिलेक्शन की समरी है ऑन बेबीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समरी है उसी का। तो चलते हैं सीधे अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट शुरू में जरम्स राइट्स अ वेरी हमर्स ऐसे। जरम जो है इसका राइटर है वो बहुत ही मज़ाहिया किस्म के मजमून लिखता है। दिस ऐसे ये जो उसका मजमून है हैज़ मिल्ड अरनी, इसके अंदर थोड़ी संजीदगी एंड डेलिकेट हमर्स और थोड़ा सा मज़ा भी है। इट डील इस मजमून का ताल्लुक है विद द बेबीज़ बच्चों के साथ इन द जनरल आम तौर पर, एंड विद द न्यू बॉर्न बेबीज़ और छोटे बच्चों के लिए इन द पर्टिकुलर ख़ास तौर पर। इट टेल अस इस मजमून से हमें पता चलता है अबाउट द लव कि कितनी मोहब्बत विच द राइटर मुसन्निफ को एक्चुअली हैज़ फॉर द लिटिल क्रिएचर इन छोटे बच्चों से होती है। देयरफॉर इसीलिए अ लिटिल इनोसेंट छोटे मासूम न्यू बॉर्न बेबीज़ नए बच्चे आर द लिटिल एंजल या छोटे फरिश्ते हाईली डिज़र्व्स ये बहुत ज़्यादा चाहते हैं आवर लव्स हमारी मोहब्बत एंड अटेंशन और तवज्जो। इन छोटे बच्चों को हमारी बहुत ज़्यादा मोहब्बत की ज़रूरत होती है। मोर एवर इसके अलावा दे डिज़र्व वो चाहते हैं आवर लव्स हमारी मोहब्बत बिकॉज क्योंकि दे आर गोइंग उन्होंने शोल्डर संभालनी है द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिम्मेदारियाँ ऑफ द वर्ल्ड दुनिया की इन द कमिंग ईयर्स आने वाले सालों में। यानी ये इसलिए भी हमारी मोहब्बत के हकदार हैं कि आने वाले सालों में उन्होंने इस दुनिया के जो काम है उसकी जिम्मेदारियाँ संभालनी हैं। तो स्टूडेंट ये पहला पैराग्राफ है। अब इसमें से जो क्वेश्चन है वो आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 है ऑन बेबीज एज अ हमरस ऐसे जो ऑन बेबीज है एक मज़ाहिया मजमून है विद मिल्ड आरानी जिसके अंदर कुछ संजीदगी भी है, डिस्कस बताएं। नंबर 2 ऑन बेबीज शोज ऑन बेबी से जहर होता है राइटर्स लव मुसन्निफ की मोहब्बत फॉर द चिल्ड्रन बच्चों से, डिस्कस हमेशा जो वो हमें बताएं। उसके बाद स्टूडेंट आप इसका पैराग्राफ नंबर 2 वो आप देखें, फिर इसके क्वेश्चन। पैराग्राफ नंबर 2 द राइटर सेज मुसन्निफ कहता है कि ही नोज मच अबाउट द बेबीज़ कि वो बच्चों के बारे में काफ़ी जानता है। ही टेल अस दैट वो ये हमें बताता है कि पेरेंट्स आर वेरी फाउंड कि लोग जो वालिदैन होते हैं उनको बहुत ज़्यादा शौक होता है गिविंग लॉन्ग क्लॉथ लंबे लंबे कपड़े पहनाने का डेयर बेबीज़ अपने बच्चों को। द राइटर नॉट एबल मुसन्निफ नहीं सका अंडरस्टैंड समझ दिस डिज़ायर इस ख्वाहिश को ऑफ द पेरेंट्स वालिदैन की। मुसन्निफ यानी ये जो लॉन्ग बड़े बड़े कपड़े देने वाली ख्वाहिश है मुसन्निफ इसको नहीं समझ सका। ही आस्क अ नर्स उसने एक नर्स से पूछा था अबाउट इट इसके बारे में, इस ख्वाहिश के बारे में, बट लेकिन शी डिड नॉट गिव हिम लेकिन उसने नहीं दिया सेटिस्फैक्ट्री आंसर तसल्ली बख्श जवाब मुसन्निफ को वहाँ से भी नहीं मिला। द राइटर सेज मुसन्निफ कहता है दैट के पेरेंट्स वालिदैन शुड नॉट वरी उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए अबाउट दी क्लॉथ टू द बेबीज़ बच्चों को कपड़ों के बारे में, दैट ताकि अ स्ट्रेंजर में बी एबल ताकि जो अजनबी शख्स है एबल टू रिकगनाइज ताकि पहचान सके मेल आधा फीमेल बेबी यानी बच्ची और बच्चे के दरमियान वो फ़र्क कर सके कि कौन है। इफ़ वी गेस अबाउट दैम अगर हम अंदाज़ा लगाएं वी ऑलवेज कमिट मिस्टेक तो अक्सर ही हमसे गलती हो जाती है। देयरफॉर इसीलिए द पेरेंट्स थिंक टू बी डिसग्रेस फॉर देम इसलिए वालिदैन जो है ना इस बात को अपनी बेइज्जती समझते हैं। तो सुनिए ये आपका पैराग्राफ नंबर 2 जो है ये अब कंप्लीट है। अब आप इसके क्वेश्चन ज़रा देख लें कि कौन से इसके अंदर से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जी, वाई आर द पेरेंट्स फाउंड ऑफ लॉन्ग क्लॉथ टू देयर बेबीज़ कि क्यों वालिदैन जो है अपने बच्चों को लंबे लंबे कपड़े पहनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 2 इसका आंसर होगा जो आप पढ़ चुके हो। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डज द राइटर एडवाइस मुसन्निफ क्या नसीहत करता है पेरेंट्स वालिदैन को अबाउट द क्लॉथिंग देयर बेबीज़ बच्चों के कपड़ों के बारे में। या क्वेश्चन नंबर 3 हाउ व्हाट इज द डिफ़िकल्टी ऑफ राइटर कौन सी मुश्किल होती है देखकर बच्चों को सीइंग द न्यूली बॉर्न बेबीज़ नए बच्चे को देखकर यानी कौन सी मुश्किल होती है अगर उसने लंबे लंबे कपड़े पहने हुए। तो सर ये था आपका पैराग्राफ नंबर 2। अब चलते हैं जिसके पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ। अच्छा जी,
आफ्टर दिस, इसके बाद राइटर गेव सर्टेन वर्ड्स, मुसन्निफ कुछ ख़ास अल्फाज इस्तेमाल करता है विच कैन बी यूज क्वाइट सेफली फॉर द बेबी, जो आराम से बच्चों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिटिल एंजल पेट, छोटे फरिश्ते, पेट पिल्ले, ब्यूटी या खूबसूरती। ही फर्दर से वो मज़ीद कहता है कि वी शुड नेवर, कि हमें नहीं फॉरगेट, भूलना चाहिए, टू से, ये कहना कि दैट द नोज़ ऑफ द बेबी, कि बच्चे की नाक जो है इज़ अ जस्ट लाइक द नोज़ ऑफ हिज फादर, कि उसके बाप की तरह है। मतलब क्या होता है कि इससे ज़रा आपके अगले जो वालिदैन होते हैं वो खुश हो जाते हैं, भी ये ज़रूर कहना चाहिए उसको। दैन द राइटर गेव्स अ हमस अकाउंट ऑफ अ राइट्स ऑफ द सीइंग बेबीज़, फिर मुसन्निफ बच्चों को देखकर एक ख़ास अंदाज अपनाता है। ही सेज, वो कहता है कि दैट्स वंस, कि एक दफ़ा, अ नर्स, या एक वाक़या बताता है कि एक नर्स ने पुट अ न्यूली बॉर्न बेबीज़, एक नया पैदा होने वाला बच्चा, इनटू हिज आर्म, मुझे दिया, मेरे बाजुओं में दिया। द राइटर मेड सम अवेक वर्ड्स रिमार्क, मुसन्निफ ने कुछ गैर संजीदा अल्फाज कहे विच मेड द पेरेंट्स एंग्री, जिससे वालिदैन नाराज़ हो गए। द बेबी सडनली बिगेन टू क्राई, बच्चा भी यकीनन रोने लग गया अचानक। द मदर सेड डैट, माँ ने कहा, द राइटर हैड डन समथिंग रॉन्ग टू द बेबीज़, कि माँ ने कहा कि मुसन्निफ ने बच्चे के साथ कुछ गलत हरकत की है। तो ये था आपका पैराग्राफ नंबर 3। आप इसमें से जो क्वेश्चन बन सकते हैं स्टूडेंट वो आप देख लें, इंशाल्लाह फिर अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू द राइटर, मुसन्निफ के मुताबिक, हाउ शुड बी द बेबीज ड्रेस्ड, कि बच्चों को किस किस्म का लिबास पहनाना चाहिए। नंबर 2, व्हाट डज द राइटर से अबाउट द सीइंग बेबीज, मुसन्निफ बच्चों को देखकर क्या कहता है। या फिर क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द राइटर फील व्हेन द न्यू बेबी वाज पुट इन आर्म्स, जब नया बच्चा उसकी गोद में दिया गया था पैदा होने वाला, तो मुसन्निफ ने क्या महसूस किया था। तो स्टूडेंट इसके बाद इसका आपके सामने है जी पैराग्राफ नंबर 4, और फिर इसके इंशाल्लाह क्वेश्चन होंगे। पैराग्राफ नंबर 4, आफ्टर दिस, इसके बाद राइटर सेज, मुसन्निफ कहता है, अ बेबी इज़ एन कॉन्शियस कॉमेडियन, कि बच्चे लाशऊरी एक मज़ाहिया फनकार हैं, ऑफ द ग्रेट स्टेज ऑफ द वर्ल्ड्स, इस दुनिया के बहुत बड़े स्टेज के। ही डज सर्टेन वेरी हमरियस एक्शन, बच्चे बहुत ही मज़ाहिया काम करते हैं इन इज़ लाइफ, अपनी ज़िंदगी में। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, द स्मॉल बेबीज, छोटे बच्चे, विल रन ऑन द रोड्स, सड़क पर दौड़ेंगे। स्टेयर एट द सोल्जर, सिपाहियों को घूर के देखेंगे। सिट ऑन द स्टेप्स ऑफ द शॉप, किसी दुकान की सीढ़ियों पर बैठ जाएंगे। डांस इन द मिडल ऑफ द रोड, सड़क के दरमियान में नाचना शुरू कर देंगे। एंड डू मैनी अदर फनी थिंग्स, और बहुत से दूसरे काम भी करेंगे। दे विल होल्ड द पोजी अपसाइड एंड डाउन्स, वो अपने पिल्ले की उसको पकड़ के दुम को आगे पीछे खींचेंगे। पुल द टेल ऑफ द डॉग्स, और कुत्ते की दुम खींचेंगे। द राइटर सेज, मुसन्निफ कहता है कि दैट डिस्पाइट, के बावजूद इनके, दीज ट्रबल्स, इन मुश्किलात के, सम थिंग्स इज बेबीज इज द स्वीटेस्ट थिंग्स, सम थिंग्स इज द बेबीज इज द स्वीटेस्ट थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड्स, यानी इन सारी मुश्किलात के बावजूद बच्चे जो हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ हैं या खूबसूरत चीज़ हैं। इट ब्रिंग्स द जॉयज टू द सैड फेसेस, ये खुशियाँ लेकर आते हैं दुखी चेहरों पर। एंड स्माइल्स, और मुस्कुराहटों पर, अपॉन द ओल्ड रैंकल फेस ऑफ द पीपल, लोग के बूढ़े झुर्रियों वाले चेहरों पर। तो स्टूडेंट ये था आपका पैराग्राफ नंबर 4। अब इसमें से जो क्वेश्चन है वो आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, हाउ कैन वी से द वर्ड्स बेबीज, ये वर्ड है जी बेबीज। अच्छा, हाउ कैन वी से द बेबीज आर अनकॉन्शियस कॉमेडियन, कि किस तरह हम कह सकते हैं कि बेबीज जो हैं बच्चे वो लाशऊरी फनकार हैं। या क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू द बेबीज कास्ट ऑन द रिंकल फेसेस, कि किस तरह झुर्रियों वाले अफसूदा चेहरों पर बच्चे खुशियाँ लाते हैं। या बेबीज आर द स्वीटेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड्स, के बच्चे जो हैं वो दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन चीज़ हैं या बेहतरीन मखलूक हैं कैसे। तो स्टूडेंट ये था आपका पैराग्राफ नंबर 4। अब इसी जो लेसन है इसका पैराग्राफ नंबर 5 है, और स्टूडेंट ये जो पैराग्राफ है इसका क्वेश्चन उन्होंने लाजमी पूछना है। किसी तरह का भी क्वेश्चन हो, एक वर्ड भी उसके अंदर इस्तेमाल हो यानी इस पैराग्राफ से रिलेटेड, तो आंसर यही होगा। और ये मैं आपको कन्फर्म कह रहा हूँ कि इसका क्वेश्चन तो ज़रूरी आना है। तो अब देखें, जरम से, जरम कहता है द लेडीज शुड बी गुड मदर एज वेल गुड वाइफ, कि ख़वातीन को चाहिए कि जहाँ वो अच्छी मदर है ना
वहाँ उन्हें एक अच्छी बीवी भी होना चाहिए। द मदर लव्स, जो माँ की मोहब्बत है फॉर द बेबीज, अपने बच्चों से, शुड नॉट डिस्टर्ब हर लव फॉर हर हस्बैंड, उसे अपने खामन की मोहब्बत को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यानी अक्सर इस तरह होता है। सम वीमेंस, कुछ ख़वातीन, आर सो मच बिजी, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती हैं, वेयर देयर बेबीज़, अपने बच्चों में, दे इग्नोर देयर हस्बैंड, तो अपने खामन को इग्नोर कर देती हैं। दिस द राइटर सेज, मुसन्निफ कहता है, दैट दिस इज, कि ये है सीरियस, बहुत बड़ी मिस्टेक, गलती। मुसन्निफ इसको बहुत बड़ी गलती कहता है कि जो मतलब ख़वातीन अपने खामन की बच्चों में इतना मसरूफ़ हो जाती हैं कि वो खामन का ख्याल नहीं रखती। अ मदर शुड नोज, माँ को जानना चाहिए कि दैट शी इज़ आल्सो वाइफ, कि वो बीवी भी है, एंड दैट हर हस्बैंड, कि उसके खामन को आल्सो नीड, भी चाहिए, हर लव, उसकी मोहब्बत, एंड अटेंशन, और उसकी तवज्जो। इफ़ द वाइफ, अगर बीवी, डज नॉट ऑफर ड्यू लव टू हर हस्बैंड, अगर बीवी अपनी मोहब्बत अपने खामन से नहीं देती, तो देयर रिलेशन विल बी नेचुरली बिकम स्ट्रेन, तो उनके ताल्लुकात जो होंगे वो कुदरती तौर पे क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, उनमें दरार आ जाएगी। जरम के जरम्स हैज़ गिवन, जरम के जरम ने दी है, वेरी यूजफुल, बहुत ही मुफीद, इंस्ट्रक्शन, नसीहत, टू द मैरिड पीपल, शादीशुदा लोगों से, वेरी हमरियस एंड द चार्मिंग माइनर, बहुत ही मज़ाहिया और ख़ूबसूरत अंदाज में। तो स्टूडेंट आप ये था इसका लास्ट पैराग्राफ। तो अब इसके अंदर से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो स्टूडेंट आप देख लें। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द राइटर एडवाइज, मुसन्निफ क्या नसीहत करता है कि वीमेंस गुड वाइफ्स एंड गुड मदर्स, यानी यही वाली पहली स्टेटमेंट ही ज़्यादातर पूछते हैं कि ख़वातीन को किस तरह एक अच्छी माँ के साथ अच्छी बीवी भी होना चाहिए। या नंबर 2, वाई डू सम हस्बैंड स्टार्ट लुकिंग एल्सवेयर, कि क्यों जो काफ़ी सारे खामद होते हैं अपनी बीवियों को छोड़कर इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। या नंबर 3, हाउ शुड द वीमेन डिस्टर्ब हर लव बिटवीन द हर हस्बैंड्स एंड हर चिल्ड्रन, कि किस तरह ख़वातीन को चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूट कि किस तरह ख़वातीन को चाहिए कि वो इस बात को मैनेज करें कि जो उनकी मोहब्बत उनके खामन से और बच्चों के दरमियान वो बराबर रहे, उसमें किसी किस्म की कमी ना हो। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।